हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, कब्रिस्तान की जगह है बढ़ाना, क्योंकि अभी कोविड है, कोविड से बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है, तो हर जगह कब्रिस्तानों में जो है जगहों की कमी हो रही है। आपको पता होगा कि हाल ही फ़िलहाल में हाई कोर्ट ने बीएमसी को इंस्ट्रक्शन दिया था कि वो जो है रफ़ी नगर गौंडी की जो कब्रिस्तान है वहाँ की एक एप्लीकेशन गई थी, उस पर गौर करने को कहा था और उसको कंसिडर करने को कहा था। बात करते हैं रईस शेख जी से। रईस शेख जी ने भी जो है पूरे बॉम्बे में कब्रिस्तानों की जो है जगह बढ़ाने की बात कही है। रईस शेख जी, आपने एक पत्र डाला है म्युनिसिपल कमिश्नर को, क्या है उस पत्र का? देखिए, मैंने खाली पत्र नहीं डाला है, मैंने कमिश्नर से पूरा डिस्कशन किया 1 घंटे का कि आज कोविड की वजह से परसेंटेज ऑफ डेथ रेशियो बढ़ गया है और मुसलमानों के कब्रिस्तान की किल्लत पहले से है, आज उसकी ज़रूरत ज़्यादा हो गई है। तो कमिश्नर और मैंने बैठ के ये सोचा कि इंडिविजुअल कब्रिस्तान की एप्लीकेशंस लेने से अच्छा हम एक टास्क फोर्स बनाते हैं। डीएमसी पब्लिक हेल्थ श्री सागर जी के तहत ईएचओ डीपी डिपार्टमेंट और ये सबको हमने 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा है कि मुंबई में कब्रिस्तान कितने हैं, उसकी इन्वेंट्री जब मैं अभी भी नगर सेवक हूँ लेकिन मेरे पहले टर्म में ही मैंने करवाई थी, उसका रिवीजन करके क्या ज़रूरत है इंडिविजुअल कब्रिस्तान की। देखिए, बड़े कब्रिस्तान की ज़रूरत अलग है, रफ़ी नगर की अलग है, हर जगह की अलग है, तो उस पर पूरा एक सर्वे करके 10 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो वो मांगी सिर्फ लेटर ही नहीं है, उस पर पूरा एक डिस्कशन और सजेशन, उसके बाद टास्क फोर्स बनी है और मेरा फॉलोअप होके अभी ये रिपोर्ट जल्द से जल्द कैसे आए। क्या ज़रूरत, अचानक ऐसा क्यों आपको लगा कि कब्रिस्तानों की कमी हो गई? नहीं, अचानक पहले तो नहीं लगा। आप जाएंगे, मेरे पहले टर्म में जब डेवलपमेंट प्लान बन रहा था, हमने कोशिश की डेवलपमेंट प्लान में बड़ा कब्रिस्तान में ही देखिए, आप अगर देखेंगे तो जो अमेंडमेंट मूव हुआ था, आसपास के अंदर जितनी गोडाउन है उनको एक्वायर करके कब्रिस्तान को वसी करना, चाहे रफ़ी नगर कब्रिस्तान में जनाब अबू आसिम आज़मी साहब के सजेशन है कि उसको एक्सटेंड करना, ये मैं करता आया हूँ। ये करने के बाद ये है कि अब ज़रूरत है कि जो एक्विजिशन का प्रोसेस है उसको बहुत जल्दी करें हम लोग। ये आज ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सही मायनों में अगर आप देखेंगे तो डेथ बहुत बढ़ गई है कोविड की वजह से, तो ये प्रोसेस चलता ही रहा है। आप आसिम भाई को देखेंगे तो रफ़ी नगर कब्रिस्तान की लड़ाई उनकी एक बहुत लंबी लड़ाई है जो कामयाब हुई, वहाँ कब्रिस्तान बना, लेकिन आज मौत इतनी हो रही है कि आपको और कब्रिस्तान की ज़रूरत है। रईस भाई, कुछ ही दिनों पहले ही लास्ट वीक में हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, आपके गौंडी के ही ग्रुप ने पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में, कोर्ट ने बीएमसी को इंस्ट्रक्शन दिया कि इस पर गौर करें। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अचानक आपको लगा यार कि ये मुद्दा अच्छा है, हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया है, इसलिए मैं भी पत्रबाजी लेटरबाजी करूं और इस चीज़ में मेन स्ट्रीम में आ जाऊं? सलीम, आपको मालूम है मैं लेटरबाजी कभी नहीं करता। हाई कोर्ट के एप्लीकेशन के पहले ही आसिम भाई 2 महीने से वहाँ पे अपग्रेडेशन का काम कर रहे, काम चालू है। हाई कोर्ट ने सजेशन दिया, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जाएंगे रफ़ी नगर में तो आसिम भाई की पूरी टीम, पाकिस्तानी नगर सेवक हमारी शायरा खान, आसिम भाई, ये लोगों ने काम भी शुरू कर दिया है वो। और ऐसा नहीं कि उनकी कोई उनकी तरफ से डिले हुआ। कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, लेकिन आप सोचिए नया कब्रिस्तान 1.5 साल पहले भर गया, अब उसको रीऑर्गेनाइज़ करके आगे भी सहूलत दे रहे हो। ऐसा नहीं हो लेटरबाजी की ज़रूरत क्या? अगर लेटरबाजी होती तो मैं घर पे बैठता देखे। आज हम फॉलोअप कर रहे हैं, टास्क फोर्स बनाए हैं, और हाई कोर्ट की वजह से नहीं। मैं एक मुस्लिम ग्रुप लीडर हूँ, मुझे पूरे मुंबई से फ़ोन आते हैं। अभी घाटकोपर में वही विषय है, बोरी कब्रिस्तान का विषय है, शिया कब्रिस्तान की विषय है, लगातार आते रहते हैं, लगातार मैं उन पर काम करता रहता हूँ। इस बार मुझे लगा कि नहीं, एक बहुत बड़े लेवल पे इसको सब इश्यूज़ को एक साथ लेने की ज़रूरत है, तो मैं कमिश्नर से मिला। और इसमें बांद्रा का बीकेसी में कब्रिस्तान का प्रपोजल पास हुआ था, हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया, उसका क्या हुआ? नहीं, वही बांद्रा का कब्रिस्तान है, घाटकोपर का कब्रिस्तान है, जहाँ कोर्ट ऑर्डर्स है, उन पर भी कार्रवाई नहीं हुई। 1.5 साल के अरसे में लोग कोविड करते रहे। आज ज़रूरत क्या पड़ी? मैंने आपको दवाई लेनी है, इंजेक्शंस लेना है, मास्क लेना है, तो कमिश्नर को पावर्स डेलीगेट हो चुके हैं। आज मैंने कब्रिस्तान की ज़रूरत को वो लेवल पे लेके आया कि इमरजेंसी में कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है। तो ये सारे कोर्ट ऑर्डर्स, सारे इंडिविजुअल रिक्वेस्ट, सबको क्लब करके एक कॉमन रिपोर्ट बना के सैंक्शन लेने का मेरा प्लान है। क्या लगता है कितना कारगर, कितना सक्सेसफुल होगा आपका ये काम, कि खाली वक्त भी लेटर गया, बात हो गई, टास्क फोर्स बना, ख़त्म हो गया? आई वॉश तो नहीं है ये? इसलिए मैं आप खुद जानते हैं कि कोई भी काम लेता हूँ तो सिंसियरली फॉलोअप करता हूँ, सिंसियरली काम करता हूँ, और ये कब्रिस्तान का विषय है। सरकार भी सीरियस है, बीएमसी भी सीरियस है,
ये इशू को टाला नहीं जा सकता। मतलब अगर रईस शेख नहीं करेगा तो कल गले में आएगा और पब्लिक आएगी और कोर्ट्स आएंगे। तो ऐसा नहीं है, ये काम खुद नहीं तो कमिश्नर टास्क फोर्स क्यों बनाते, क्यों 10 दिन का टारगेट रखते अगर कमिश्नर ही सीरियस नहीं होते तो। ये मेरा अकेले का काम नहीं है, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व है और इंडिविजुअल नगर सेवकों की भी रिक्वेस्ट है। मतलब ये खाली क्लब किया जा रहा है सबको, ताकि मुंबई का पूरा एक प्लान बन जाए। क्योंकि आज अगर मैं देखूँगा तो 25 फाइलें कब्रिस्तान के नाम से आगे बढ़ी है, लेकिन वो पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, रूटीन में जा रही है। मैं रूटीन से हटा के कोविड इमरजेंसी में ला रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं अभी रईस शेख की कितनी जो है इनकी मुहिम जो है कामयाब होती है। सलीम शेख, गली न्यूज़।